हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम एक्सरसाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट पढ़ रहे थे और फर्स्ट में ठीक है ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कराए इसमें हर तरह के। तो एक 23 और कर लेते हैं। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, इसमें और तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। चलिए हम अब 23 करेंगे इसमें। तो 23 में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 23 में लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस अंडर रूट टी बटे अंडर रूट टी। तो इसमें कोस एक्स की सीरीज खोलेंगे। कल मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में। कोस एक्स की सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की जगह कितना है? रूट टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 1 अपॉन रूट टी तो बाहर रखना, इसकी सीरीज खोलना, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो t अपॉन कितना आएगा? फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, फैक्टोरियल। और आगे देखा जाए तो माइनस के टी की पावर कितनी? 6 करेंगे, आधी कितनी आएगी? 3 आएगी, अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो शुरू में t की पावर -1/2 नहीं हो जाएगी? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, t की पावर 1 में से इसे घटाना, t की पावर प्लस की क्या बच जाएगी? 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। 2 में से कितना घटाना? 1/2। पावर कितनी बच जाएगी? t की पावर 3/2 बच जाएगी, माइनस है ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, t की पावर 5/2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इनका हमें क्या करना? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए एक फार्मूला याद रखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n। ठीक है, तो ये कितना बताया था? गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1। क्योंकि यहाँ इंटीजर नहीं आने का, इंटीजर में क्या आ जाता है? ऊपर फैक्टोरियल n आ जाता, बटे कितना? p की पावर n+1 और p ग्रेटर देन 0। तो चलिए सबका हमें क्या करना है? इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। सबसे पहले इसका निकालिए। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो गामा कितना आएगा? गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर -1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। गामा n की जगह क्या है? 1/2 रखना, 1/2 अपॉन p की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। गामा बोलिए 3/2 अपॉन p की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर 5/2 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। गामा कितना बच जाएगा? 1/2। ठीक है, तो चलिए इतना करिए, भी इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए। ठीक है, एक गामा कितना हो जाएगा ये? ठीक है, गामा 1/2 अपॉन p की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। गामा कितना बचेगा? 3/2। ये इसका गामा खोल दीजिए, एक कम करके ना,
एक कम करते हैं तो कितना 1/2 गामा 1/2 लिख देता हूँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा। गामा n+1 हो तो बराबर कितना आएगा n गामा n के बराबर, ठीक है। अपोन में बोलिए p की पावर 3/2 या 1 पावर अलग कर लीजिए, ठीक है, और 1/2 क्योंकि कॉमन लेना, अंडर रूट पी ला रखा होगा उसमें राइट हैंड साइड में। चलो या ऐसी रखिए अभी 1 कितना फैक्टोरियल 4। इसका गामा खोलना, एक कम करेंगे तो पहले कितना आएगा 3/2, 3/2 के बाद कितना आएगा 1/2, क्या बच जाएगा गामा 1/2 अपोन p की पावर 5/2, ठीक है, माइनस, चलिए आगे भी देखिए 1/6, एक कम करना 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2 अपोन p की पावर कितना 7/2 और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। कॉमन ले लीजिए इसमें, या ये बताइए गामा 1/2 √π बाहर आ जाएगा और p की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो √π बाहर आ गया और p की पावर कितना 1/2 बाहर आ गया। यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2 और p की पावर आधी चली गई तो कितनी बच जाएगी p बच जाएगी, ठीक है। 3/2 में से कितना घटाना 1/2 घटाना, 3/2 में से कितना घटाना 1/2, तो घटाएंगे तो कितना p की पावर 1 बचेगी 1/4 कितना 3/2 इंटू 1/2, ये √π होके बाहर चला गया। ये बताइए 1 कितना बचेगा 5/2 में से कितना बाहर चला गया, आधा बाहर चला गया, तो p² बचेगा क्या भाई 5/2 ढाई नहीं होता, ढाई में से आधा बाहर चला गया, 2 नहीं बचेगा 1/6, ठीक है। देखना कितना 5/2 3/2 1/2, ठीक है। तो कितना ये तो बाहर चला गया भाई 3.5 में से आधा बाहर चला गया, तो कितना बचेगा p³ बचेगा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब इनके फैक्टोरियल खोल लीजिए। अब ये भी देखिए सिद्ध भी क्या करना हमें ये, ठीक है। क्या चीज करना, बाहर कितना लाना √π/p तो आ ही गया। अच्छा e की पावर लाना, e की पावर बोलियो 1/4p। तो तुम्हें ना e की पावर x की सीरीज याद होनी चाहिए, 1 + x + x² बटे प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, पर यहाँ पावर माइनस है तो किसकी भी याद होनी चाहिए माइनस। तो यहाँ कैसा आएगा माइनस, ये प्लस, ये कैसा आएगा माइनस आएगा। तो इसमें बाहर तो कितना आई √π/p। तो इसका मान देखना हमें, ये बनाना, मतलब कहने का कितना बनाना वैसे बोलियो 1 माइनस x की जगह कितना 1/4p, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। 1 कितना फैक्टोरियल 2 और 1/4p का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस
1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आना चाहिए। ये रास्ते में आ गया, चलो पता तो है तुम्हें ही। 4p का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए कितना था ये, अंडर रूट कितना, पाई अपॉन कितना p, 4p हो जाएगा नहीं होएगा ये, 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4p प्लस, ठीक है इसे फैक्टोरियल 4 को खोल लेंगे। फैक्टोरियल 4 यानी कि कहाँ तक खुलेगा ये, फैक्टोरियल 2 तक खोलना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर से ऐसे ही रखना, 3/2 1/2 1 अपॉन t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 तक खोलना था ये, कहाँ तक खोलना था ये, 2 दूनी 4, 4 ये रहा, 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। 6 को कहाँ तक खोलना, फैक्टोरियल 3 तक, तो बताना 6 5 4 फैक्टोरियल 3 5/2 3/2 1/2 1 अपॉन p क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए ठीक है, 4 का क्यूब ना, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 4 64 सही है। करिए जल्दी। चलिए नई एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, e की पावर at ft का निकालना होगा। तो ये इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल ft का निकालना और बाद में p की जगह क्या रखना, p माइनस a, ठीक है। इसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, FAT का। तो FAT का ना निकाल के केवल किसका निकालिए, FT का, बाद में p की जगह क्या रख देंगे, p अपॉन a रख देंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर सेकंड, यहाँ देखना प्लस का a है, तो वहाँ क्या रखा गया, माइनस का आया, ठीक है। यदि यहाँ माइनस आएगा तो वहाँ p की जगह p प्लस a रखा जाएगा। नोट कर लिया सभी ने। चलिए एक्सरसाइज सेकंड देखिए। अब एक्सरसाइज सेकंड में पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t क्यूब e की पावर माइनस 3t। तो इसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अभी मैंने बताई तुम्हें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि किसका निकालना हो, e की पावर at ft निकालना हो, तो ये बराबर केवल लाप्लास किसका निकालिए, ft का निकालिए। p की जगह क्या रखना होगा, p माइनस a बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए किसके बराबर जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका निकालना पड़ेगा, t की पावर 3 का, ठीक है। और ये बताइए इसमें माइनस नहीं है क्या यहाँ, तो p की जगह क्या रखना पड़ेगा, p प्लस 3, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुमने पढ़ा t की पावर n का, जब ये पॉजिटिव इंटीजर हो, धन पूर्णांक हो, फैक्टोरियल n बटे p की पावर n प्लस 1। तो ये बताइए फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा, बटे p की पावर 4, ठीक है। 3 + 1 यानी कि डायरेक्टली लिख दीजिए 4,
p की जगह p+3, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, तो ऊपर 6 आ जाएगा, बटे में बोलिए कितना, p की जगह रख दीजिए, p की जगह p+3 रख दीजिए कि पावर कितनी 4। ठीक है, भी इसका आंसर आ गया। करिए क्वेश्चन नंबर 2 में e की पावर -80 t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, इसका क्या निकालना हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो e की पावर -80 आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई में, तो किससे करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड में किससे करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। ठीक है, चलिए 5 में कोस स्क्वायर डी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कोस 2t की फॉर्म में बना लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद तुम देखिए इसमें, चलिए 9 देख लीजिए या 10 देख लीजिए, 9 देख लीजिए, 9 भी हो जाएगा होल स्क्वायर खोल के ये। चलिए 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लाप्लास ऑफ ft बराबर कितना दे रखा, स्मॉल f दे रखा। किसका मान निकालना, लाप्लास ft कोस ओमेगा t। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी, लाप्लास ऑफ किसकी निकालनी, जरा देखिए, ft कोस ओमेगा t। अभी इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो नहीं लगा सकती, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, e की पावर 80 कोस ओमेगा t का फॉर्मूला। ठीक है, कितना होता है, e की पावर i ओमेगा t प्लस e की पावर -i अपॉन 2। तो ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ft को ऐसे ही रखना, इसकी जगह लिख देंगे e की पावर i ओमेगा t प्लस e की पावर -i ओमेगा t अपॉन 2। अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कितना, ft तो है ये, इनटू में कितना, e की पावर i ओमेगा t प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft आएगा, e की पावर कितना, -k i ओमेगा t। किससे करेंगे इसको, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से किसके बराबर आ जाएगा ये, 1/2 तो है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका निकालना पड़ेगा, ft का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका लिखेंगे, ft का। p की जगह क्या रखना होगा इसमें, p -i ओमेगा, इसका करिए 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका, ft का। माइनस का तो प्लस नहीं आएगा, p की जगह क्या रखना पड़ेगा, p + i ओमेगा। लाप्लास ft का ऊपर दे रखा fp, तो क्या रख देंगे यहाँ fp, और उसकी जगह क्या रख देंगे, p की जगह। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ft का, किसके बराबर था, गिवन था ये, है ना, बुक में देखिए दिया था ये, 1/2 कितना आ जाएगा ये, f p के बराबर आ जाएगा। और क्या रखना इसमें, p की जगह p -i ओमेगा प्लस 1/2 करना, इसका कितना आ जाएगा,
एफ पी है इसका भी, स्मॉल एफ पी, और पी की जगह क्या रख देंगे, पी प्लस आई ओमेगा 1/2 एफ पी माइनस आई ओमेगा प्लस 1/2 एफ पी प्लस आई ओमेगा। ठीक ना, ये आंसर आ गया। 1/2 कॉमन ले लेना, करिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11 में देखिए क्या दिया। ठीक है, 11 में दिया अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 3t। तो इसका हमें क्या निकालना, लाप्लास। तो किसका यूज़ करना हमें इसमें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करना। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी याद रखिए, लाप्लास ऑफ किसका, एफ ए टी का, किसके बराबर होता है, 1/e। ठीक है, लाप्लास एफ टी, और पी की जगह क्या रखते हैं, 1/, वो पी की जगह क्या रखते हैं, p/a। तो वहाँ भी सही कर लेना, जहाँ ये फार्मूले में लिखा है 1/a और आएगा इसमें। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा है उसे सही कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करना, 1/a आएगा, पहले 1/3 आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन हाइपरबोलिक टी का, पी की जगह क्या रखना हमें, ए की जगह 3 है ना, p/, कितना आ जाएगा, 3। तो 1/3 साइन हाइपरबोलिक टी का कितना आएगा, 1/p² - 1। ठीक है, p की जगह क्या रखना हमें, p/3 रखना। तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 1/p² 9 -1, 9 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1/3 9/p² -9, 3 से कट जाएगा ये, 3/, क्या बचेगा, p² -9। करिए। चलिए सेकंड पार्ट ऐसे ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड लाप्लास ऑफ जी टी वेयर जी टी बराबर e की पावर t - a, t ग्रेटर देन a और 0। इस तरह क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए, बस थोड़ा हिंट बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है ये 12, जी टी दे रखा, कोई फंक्शन दे रखा जी टी। ठीक है, देखना क्या दे रखा, e की पावर t - a, t ग्रेटर देन a, 0, t लेस देन a। लाप्लास किसका निकालना हमें, जी टी का निकालना। तो डेफिनेशन से करेंगे इसको, वी नो दैट लाप्लास ऑफ जी टी इंटीग्रल के बराबर होता है 0 to ∞ e की पावर -pt gt dt। तो एक बार तो a से छोटी लेनी, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, a तक, 0 से a, ऊपर वाले ये नीचे दे दिया आपके। तो e की पावर कितना, -pt gt dt प्लस t का मान किससे बड़ा, a से, a से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, e की पावर -pt gt dt। ये जब, ठीक है, t का मान किससे छोटा, a से, तो इसमें t का मान a से छोटा नहीं है, 0 से a के बीच है, तो a से तो छोटा ही आएगा ये। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, a to इन्फिनिटी e की पावर -pt, gt का मान रखना e की पावर t - a dt। e की पावर जुड़ जाएंगी, e की पावर -a तो अलग लेना, इसमें कांस्टेंट है ना, बाहर कितना आ जाएगा, e की पावर a to इन्फिनिटी, e की पावर माइनस कॉमन ले लेना, p - 1 इंटू, ठीक है, इंटीग्रल कर देना, आंसर आ जाएगा। करिए।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो 13 में ft ये फंक्शन दे रखा, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से निकाल लेंगे। तो लिख देंगे वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, ft, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इस लिमिट को दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा, एक में तो t का मान π/3 से बड़ा और एक में, चलिए पहले छोटे वाला लिखते हैं जैसे अभी करा था, 0 टू कहाँ तक, π/3 तक। फंक्शन का मान भी रख दूँ सीधा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू डी टी 0 ही हो जाएगा ये सारा। 0 टू नहीं π/3 से बड़ा, π/3 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। e की पावर माइनस पी टी, एफ टी का मान रखना साइन t माइनस π/3 इंटू डी टी, ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने तुम्हें कई बार बताया, एक बार और बताऊंगा। e की पावर ए टी साइन बी टी डी टी किसके बराबर, e की पावर ए टी में दे रखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी टी माइनस आएगा बी कोस पी टी, प्लस कॉन्स्टेंट भी जुड़ेगा। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें c नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये तो सारा क्या हो गया, 0 प्लस, चलिए बोलिए लिमिट तो बाद में रखेंगे। e की पावर कितना, माइनस पी टी अपोन पी स्क्वायर, b का मान कोई बताएगा, इसका कोफिशिएंट होता है जो t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो प्लस कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। a का मान कितना, माइनस पी साइन उतना ही आएगा जितना है ये बी टी, यानी कि कितना जाएगा ये t माइनस π/3। ठीक है, आगे बोलिए माइनस आएगा, b का मान 1 नहीं है, इंटू साइन कितना कोस आएगा, ये तो कोस t माइनस कितना π/3। लिमिट बोलिए π/3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सबसे पहले लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखिए, t की जगह कितना रखना π/3, तो e की पावर कितना माइनस के πp/3 अपोन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, π/3 माइनस π/3 0 आ जाएगा, माइनस π/3 में से π/3 गया, π/3 cos 0 का मान 1, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना आंसर आ गया इसका, ये आ गया e की पावर माइनस πp/3 अपोन पी स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर आ गया। देखना आंसर यही है, करिए देख लेना आंसर इसका, यही है ना, यही है, तो करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लाप्लास ऑफ किसका दे रखा, एफ टी का 1/p e की पावर माइनस 1/p। प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना, लाप्लास किसका निकालना, e की पावर माइनस टी एफ 3t किसके बराबर सिद्ध करना, e की पावर माइनस 3/p प्लस 1/p+1। तो देखिए कर लेते हैं इसको, e की पावर, पहले सबसे पहले इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम।
चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका, f3t का। और बताइए इसमें क्या रखेंगे, p की जगह कितना रखेंगे, माइनस है ना, माइनस है तो क्या आ जाएगा, p+1 आ जाएगा। भाई e की पावर यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। a का मान कितना 1, तो p+1 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी दे रखी, ft की वैल्यू दे रखी। और यहाँ क्या दे रखा, f3t को ft में चेंज कर सकते हैं, किससे चेंज कर सकते हैं, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो देखिए बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चलिए स्केल प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो लाप्लास केवल किसका निकालना पड़ेगा, ft का निकालना पड़ेगा। 1/a आएगा ना पहले, 1/a का मतलब 3। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ft का। और ये बताइए इसमें t की जगह क्या रखना, वो p की जगह क्या रखना, p/, लास्ट में p की जगह क्या रखना, p+1। ft का लाप्लास मालूम नहीं है क्या, दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1 कितना 3। इसकी वैल्यू लिख दीजिए वहाँ से, 1/p e की पावर -k 1/p। बताना क्या रखना, p की जगह क्या रखना, p/3। और लास्ट में p की जगह क्या रखना, p+1। चलिए रखना, तो ये हो जाएगा कितना 1/3, 3/p हो जाएगा। e की पावर माइनस के कितना हो जाएगा, बाद में p की जगह क्या रखना, p+1। तो p की जगह क्या रख दीजिए, p+1। 1/ क्या आ जाएगा, p+1 e की पावर -3/p+1। कौन सी साइड आ गई ये, RHS, हैंस प्रूव्ड। करिए। चलिए समझ लीजिए एक बार इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ft। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव किसका, ft का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव होता है इसका डिफरेंशिएशन। f' किसके बराबर होगा, p लाप्लास ऑफ ft - f0। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे रूल ये, इनसे करने होंगे क्वेश्चन हमें। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाई t की पावर n। ठीक है, कोई फंक्शन दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई में कौन होगा, t की पावर n, उसका हमें क्या निकालना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कैसे करेंगे, -1 की पावर n बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट किसका, लाप्लास ऑफ ft का। ठीक है, p के रेस्पेक्ट होगा ये, सही करना इसको। किसका निकालना हमें, लाप्लास ft का निकालना। कहाँ पे, ठीक है बाकी, ठीक है। n बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, p के रेस्पेक्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ft का। वेयर n इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक। इसके बाद डिवीज़न बाई t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा हमें, 1/t ft का। किसके बराबर होगा ये, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft। p की जगह कितना रखना होगा, x। और किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करना होगा, x के रेस्पेक्ट। तो ये फार्मूले, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ये।